द रियल महाभारत। श्री कृष्ण का स्वागत, धृतराष्ट्र तथा विदुर के घरों पर उनका आतिथ्य। अध्याय 89। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, उधर वृक स्थल में प्रातः काल उठकर भगवान श्री कृष्ण ने सारा नित्य कर्म पूर्ण किया। फिर ब्राह्मणों की आज्ञा लेकर वे हस्तिनापुर की ओर चल पड़े। तब वहां से जाते हुए महाबली श्री कृष्ण की आज्ञा ले संपूर्ण वृक स्थल निवासी वहां से लौट गए। दुर्योधन के सिवा धृतराष्ट्र के सभी पुत्र तथा भीष्म, द्रोण और कृपाचार्य आदि यथा योग्य वस्त्राभूषणों से सुसज्जित हो हस्तिनापुर की ओर जाते हुए श्री कृष्ण की आगवानी के लिए गए। राजन, श्री कृष्ण का दर्शन करने के लिए बहुत से नागरिक भी नाना प्रकार की सवारियों पर बैठकर तथा अन्य कुछ लोग पैदल ही चलकर गए। अनायास ही महान पराक्रम कर दिखाने वाले भीष्म तथा द्रोणाचार्य से मार्ग में ही मिलकर धृतराष्ट्र पुत्रों से घिरे हुए भगवान श्री कृष्ण ने नगर में प्रवेश किया। श्री कृष्ण के स्वागत सत्कार के लिए हस्तिनापुर को खूब सजाया गया था। वहां का राजमार्ग भी अनेक प्रकार के रत्नों से सुशोभित किया गया था। भरत श्रेष्ठ, उस समय भगवान वासुदेव के दर्शन की तीव्र इच्छा के कारण स्त्री, बालक अथवा वृद्ध कोई भी घर में नहीं ठहर सका। महाराज, जब श्री कृष्ण नगर में प्रवेश कर रहे थे तब राजमार्ग में भूमि पर खड़े हुए मनुष्य उनकी स्तुति करने लगे। भगवान श्री कृष्ण को देखने के लिए एकत्रित हुई सुंदर स्त्रियों से भरे हुए बड़े बड़े महल भी उनके भार से इस भूतल पर विचलित होते से दिखाई देते थे। वहां की प्रधान सड़क लोगों से ऐसी खचाखच भर गई थी कि श्री कृष्ण के वेग पूर्वक चलने वाले घोड़ों की गति भी अवरुद्ध हो गई। शत्रुओं को क्षीण करने वाले कवनलयन भगवान श्री कृष्ण ने राजा धृतराष्ट्र के अट्टालिकाओं से सुशोभित उज्ज्वल भवन में प्रवेश किया। उस राजभवन की 3 डोढ़ियों को पार करके शत्रुसूदन केशव विचित्र वीर्य कुमार राजा धृतराष्ट्र के समीप गए। श्री कृष्ण के आते ही महायशस्वी प्रजाचक्षु राजा धृतराष्ट्र द्रोणाचार्य तथा भीष्म जी के साथ ही अपने आसन से उठकर खड़े हो गए। कृपाचार्य सोमदत्त तथा महाराजा बहली ये सब लोग जनार्दन का सम्मान करते हुए अपने आसनों से उठ गए। तब वृष्णि नंदन श्री कृष्ण ने यशस्वी राजा धृतराष्ट्र से मिलकर अपने उत्तम वचनों द्वारा भीष्म जी का आदर किया। यदुकुल तिलक मधुसूदन उन सब की धर्मानुकूल पूजा करके अवस्था क्रम के अनुसार वहां आए हुए समस्त राजाओं से मिले। तत्पश्चात जनार्दन पुत्र सहित यशस्वी द्रोणाचार्य, बहली, कृपाचार्य तथा सोमदत्त से मिले। वहां एक स्वच्छ और जगमगाता हुआ स्वर्ण का सा विशाल सिंहासन रखा हुआ था। धृतराष्ट्र की आज्ञा से भगवान श्री कृष्ण उसी पर विराजमान हुए। तदनंतर धृतराष्ट्र के पुरोहित लोग भगवान जनार्दन के आतिथ्य सत्कार के लिए उत्तम गौ, मधु, पर्क तथा जल ले आए। उनका आतिथ्य ग्रहण करके भगवान गोविंद हंसते हुए कौरवों के आसन पर बैठ गए और सबसे अपने संबंध के अनुसार यथा योग्य व्यवहार करते हुए कौरवों से घिरे हुए कुछ देर बैठे ही रहे। धृतराष्ट्र से पूजित एवं सम्मानित हो महायशस्वी शत्रुदमन श्री कृष्ण उनकी अनुज्ञा ले उस राजभवन से बाहर निकले। फिर कौरव सभा में यथा योग्य सबसे मिलजुल कर यदुवंशी श्री कृष्ण ने विदुर जी के रमणीय गृह में पदार्पण किया। विदुर जी ने अपने घर पधारे हुए दशाहर नंदन श्री कृष्ण के निकट जाकर समस्त मनोवांछित भोगों तथा संपूर्ण मांगलिक वस्तुओं द्वारा उनका पूजन किया और इस प्रकार कहा। विदुर जी बोले, कमल नयन,
आपके दर्शन से जो मुझे प्रसन्नता हुई है उसका आपसे क्या वर्णन किया जाए। आप तो समस्त देहधारियों के अंतर यामी आत्मा हैं, आपसे क्या छिपा है भगवान। मधुसूदन श्री कृष्ण जब उनका आतिथ्य ग्रहण कर चुके तब सब धर्मों के ज्ञाता विदुर जी ने उनसे पांडवों का कुशल समाचार पूछा। विदुर जी बुद्धिमानों में श्रेष्ठ थे। सब कुछ प्रत्यक्ष देखने वाले श्री कृष्ण ने सदा धर्म में ही तत्पर रहने वाले शेष शून्य प्रेमी सुहृदा बुद्धिमान विदुर से पांडवों की सारी चेष्टाएं विस्तार पूर्वक कह सुनाई। श्री कृष्ण का कुंती के समीप जाना एवं युधिष्ठिर का कुशल पूछकर अपने दुखों का स्मरण करके विलाप करती हुई कुंती को आश्वासन देना। अध्याय 90। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, शत्रु दमन श्री कृष्ण विदुर जी से मिलने के पश्चात तीसरे पहर में अपनी बुआ कुंती देवी के पास गए। निर्मल सुरी की समान तेजस्वी श्री कृष्ण को आते देख कुंती देवी उनके गले लग गई और अपने पुत्रों को याद करके फूट फूट कर रोने लगी। अपने उन शक्तिशाली पुत्रों के बीच में रहकर उनके साथ विचरने वाले वृष्णिकुल नंदन गोविंद को दीर्घकाल के पश्चात देखकर कुंती देवी आंसुओं की वर्षा करने लगी। उन्होंने योद्धाओं के स्वामी श्री कृष्ण का अतिथि सत्कार किया। जब वे आतिथ्य ग्रहण करके आसन पर विराजमान हुए तब सूखे मुंह और अश्रु गदगद कंठ से कुंती देवी इस प्रकार बोली। वत्स कृष्ण, मेरे पुत्र पांडव जो बाल्यकाल से ही गुरुजनों की सेवा शुश्रूषा में तत्पर रहते, परस्पर स्नेह रखते, सर्वत्र सम्मान पाते और मन में सबके प्रति समान भाव रखते थे, शत्रुओं की सठता के शिकार होकर राज्य से हाथ धो बैठे और जन समुदाय में रहने योग्य होकर भी निर्जीव वन में चले गए। मेरे बेटे हर्ष और क्रोध को जीत चुके थे। वे ब्राह्मणों का हित साधन करने वाले तथा सत्यवादी थे। तथापि प्रियजन एवं सुखभोग से मुंह मोड़ मुझे रोती बिलखती छोड़कर वे वन की ओर चल दिए। केशव, वन जाते समय महात्मा पांडव मेरे हृदय को जड़मूल सहित खींचकर अपने साथ ले गए। वे वनवास के योग्य कदापि न थे, फिर उन्हें यह कष्ट कैसे प्राप्त हुआ। तात कृष्ण, वे बचपन में ही पिता के प्यार से वंचित हो गए थे। मैंने ही सदा उनका लालन पालन किया। मेरे पुत्र सिंह, व्याघ्र और हाथियों से भरे हुए उस विशाल वन में कैसे रहे होंगे। माता पिता को न देखते हुए उन्होंने उस महान वन में किस प्रकार निवास किया होगा। केशव, बाल्यावस्था से ही पांडव शंख और दुंदुभियों की गंभीर ध्वनि से, मृदंगों के मधुर नाद से तथा बांसुरी की सुरीली तान से जगाए जाते थे। जब वे अपनी राजधानी में ऊंची अट्टालिकाओं के भीतर रकु मृग के चर्म से बने हुए बिछौनों से युक्ता सुकोमल सैयाओं पर शयन करते थे, उन दिनों हाथियों के चिघाड़ने, घोड़ों के हिनहिनाने, रथ के पहियों के घरघराने से उनकी निद्रा टूटती थी। शंख और भेरी की तुमुल ध्वनि तथा वेणु और वीणा के मधुर स्वर से उन्हें जगाया जाता था। साथ ही ब्राह्मण लोग पुण्यवाचक के पवित्र घोष से उनका समादर करते थे। वे महात्मा ब्राह्मणों के मंगलमय आशीर्वाद सुनकर उठते थे। पूजित और पूजनीय पुरुष भी उनके गुण गा गा कर अभिनंदन किया करते थे। एवं उठकर वे रत्नों, वस्त्रों एवं अलंकारों के द्वारा ब्राह्मणों की पूजा करते थे। जनार्दन, वे ही पांडव उस विशाल वन में हिंसक जंतुओं के क्रूरतापूर्ण शब्द सुनकर अच्छी तरह नींद भी नहीं ले पाते रहे होंगे। यद्यपि इस दुर्वस्था के योग्य वे कदाचित नहीं थे। मधुसूदन, जो भेरी एवं मृदंग के नाद से, शंख एवं वेणु की ध्वनि से, स्त्रियों के गीतों के मधुर शब्द तथा सूतमागध एवं बंदी जनों द्वारा की हुई स्तुति सुनकर जागते थे, वे ही बड़े बड़े जंगलों में हिंसक जंतुओं के कठोर शब्द सुनकर किस प्रकार नींद तोड़ते रहे होंगे। श्री कृष्ण, जो लज्जाशील सत्य को धारण करने वाले जितेंद्रिय तथा सब प्राणियों पर दया करने वाले हैं, जो काम एवं द्वेष को वश में करके सत्पुरुषों के मार्ग का अनुसरण करते हैं, जो अम्बरीश, मंधाता, याति, नहुष, भरत
दिलीप एवं उसी नरपुत्र शिबी आदि प्राचीन राजर्षियों के सदाचार पालन स्वरूप धारण करने में कठिन धर्म की धुरी को धारण करते हैं, जिनमें शील और सदाचार की संपत्ति भरी हुई है, जो धर्मज्ञ सत्य प्रतिज्ञ और सर्वगुण संपन्न होने के कारण इस भूमंडल के ही नहीं तीनों लोकों के भी राजा हो सकते हैं, जिनका मन सदा धर्म में ही लगा रहता है, जो धर्म शास्त्र ज्ञान और समाचार सभी दृष्टियों से समस्त कौरों में सबसे श्रेष्ठ हैं, जिनकी अंग कांति शुद्ध जाम बुनद स्वर्ण के समान गौर है, जो देखने में सभी को प्रिय लगते हैं। ये महाबाहु अजात शत्रु युधिष्ठिर इस समय कैसे हैं? मधुसूदन, जो पांडव महाबली भीम 10,000 हाथियों के समान शक्तिशाली हैं, जिनका वेग वायु के समान है, जो असहिष्णु होते हुए भी अपने भाई को सदा प्रिय हैं और भाइयों का प्रिय करने में लगा रहता है, जिसने भाई बंधुओं सहित कीचक का विनाश किया, जिस सूरवीर के हाथ से क्रोधवश नामक राक्षसों का हिडिंबासुर था बक का भी संहार हुआ, जो पराक्रम में इंद्र, बल में वायुदेव था, क्रोध में महेश्वर के समान है, जो प्रहार करने वाले योद्धाओं में सर्वश्रेष्ठ एवं भयंकर है, शत्रुओं को संताप देने वाले जो पांडुपुत्र भीम अपने भीतर क्रोध बल और आमर्ष को रखते हुए भी मन को काबू में रखकर सदा भाई की आज्ञा के अधीन रहता है, जो स्वभावतः अमरशील है, जिसमें तेज की राशि संचित है, जो महात्मा सर्वश्रेष्ठ अमित तेजस्वी तथा देखने में भी भयंकर है, वृष्णिनंदन जनार्दन, उस मेरे द्वितीय पुत्र भीमसेन का समाचार बताओ। इस समय परिक के समान सुदृढ़ भुजाओं वाला मेरा मंझला पुत्र पांडु कुमार भीमसेन कैसे है? श्री कृष्ण, जो अर्जुन 2 भुजाओं से युक्त होकर भी सदा प्राचीन काल के सहस्रा भुजाधारी कार्तवीर अर्जुन के समान साथ स्पर्धा रखता है, केशव, जो एक ही वेग से 500 बाण चलाता है, जो पांडव अर्जुन धनुर्विद्या में राजा कार्तवीर के समान समझा जाता है, जिसका तेज सूर्य के समान है, जो इंद्रिय संयम में महर्षियों के, क्षमा में पृथ्वी के और पराक्रम में देवराज इंद्र के समान है। मधुसूदन, कौरवों का वह विशाल साम्राज्य जो संपूर्ण राजाओं में प्रख्यात एवं प्रकाशित हो रहा है, जिसे अर्जुन ने ही अपने पराक्रम से बढ़ाया है, समस्त पांडव जिसके बाहुबल का भरोसा रखते हैं, जो संपूर्ण रथियों में श्रेष्ठ था, सत्य पराक्रमी है, संग्राम में जिसके सम्मुख जाकर कोई जीवित नहीं लौटता, अच्युत, जो संपूर्ण भूतों को भी जीतने में समर्थ, विजयशील एवं अजय है, तथा जैसे देवताओं के आश्रय इंद्र हैं, उसी प्रकार जो समस्त पांडवों का अवलंब है, वह तुम्हारा भाई और मित्र अर्जुन इस समय कैसे है? मधुसूदन, श्री कृष्णा, जो समस्त प्राणियों के प्रति दयालु, लज्जाशील, महान अस्त्र वेत्ता, कोमल, सुकुमार, धार्मिक था, मुझे विशेष प्रिय है, जो महाधनुर्धर सूरवीर सहदेव, रणभूमि में शोभा पाने वाला, सभी भाइयों का सेवक, धर्म और अर्थ के विवेचन में कुशल तथा युवावस्था से युक्त है, कल्याणकारी आचार वाले जिस महात्मा सहदेव के आचार व्यवहार की सभी भाई प्रशंसा करते हैं, जो बड़े भाई के प्रति अनुरक्त, युद्धों का नेता और मेरी सेवा में तत्पर रहने वाला है, उस मातृ कुमार वीर सहदेव का समाचार मुझे बताओ। श्री कृष्ण, जो सुकुमार युवक शौर्य संपन्न था, दर्शनीय है, जो सभी भाइयों के बाहर विचरने वाला प्रिय प्राण स्वरूप है, जिसमें युद्ध की विचित्र कला शोभा पाती है, वह महान धनुर्धर महाबली एवं मुझसे पला हुआ मेरा पुत्र पांडु नंदन नकुल सकुशल तो है ना? महाबाहो, क्या मैं सुख भोगने के योग्य, दुख भोगने के अयोग्य एवं सुकुमार महारथी नकुल को फिर देख सकूंगी? वीर, आंखों की पलकें गिरने में जितना समय लगता है, उतनी देर भी नकुल से अलग रहने पर मैं धैर्य खो बैठती हूँ, परंतु अब इतने दिनों से उसे न देखकर मैं जी रही हूँ। देखो मैं कितनी निर्मम हूँ। जनार्दन, द्रुपद कुमारी कृष्णा मुझे अपने सभी पुत्रों से अधिक प्रिय है। वह कुलीन, अनुपम, सुंदरी तथा स्वस्थ सद्गुणों से संपन्न है। पुत्रलोक से पतिलोक को श्रेष्ठ समझकर उसका वर्ण करने वाली सत्यवादिनी द्रौपदी अपने प्यारे पुत्रों को भी त्याग कर पांडवों का अनुसरण करती है। अच्युत, मैंने सब प्रकार की वस्तुएं देकर जिसका समादर किया,
वह परम उत्तम कुल में उत्पन्न हुई सर्व कल्याणी महारानी द्रौपदी इन दिनों कैसी दशा में है। आए जो महाधनुर्धर सूरवीर युद्ध कुशल तथा अग्नि तुल्य तेजस्वी 5 पतियों से युक्त है, वह द्रुपद कुमारी कृष्णा भी दुख भागनी हो गई। शत्रु दमन यह 14वां वर्ष बीत रहा है। इतने दिनों से मैंने पुत्रों के बिछोह से संतप्त हुई सत्यवादिनी द्रौपदी को नहीं देखा है। यदि वैसे सदाचार और सत्कर्मों से युक्त द्रुपद कुमारी अक्षय सुख नहीं पा रही है, तब तो निश्चय ही कहना पड़ेगा कि मनुष्य पुण्य कर्मों से सुख नहीं पाता। युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव भी मुझे द्रौपदी से अधिक प्रिय नहीं है। उसी द्रौपदी को मैंने भरी सभा में लाई गई देखा, इससे बढ़कर महान दुख मुझे पहले कभी नहीं हुआ था। क्रोध और लोभ के वशीभूत हुए दुष्ट दुर्योधन ने रजस्वला अवस्था में एक वस्त्रधारिणी द्रौपदी को सभा में बुलाया और उसे ससुरजनों के समीप खड़ी कर दिया। उस समय सभी कौरवों ने उसे देखा था। वही राजा धृतराष्ट्र, महाराज बहलीक, कृपाचार्य सोमदत्त तथा अन्यान कौरव खेद में भरे बैठे हुए थे। मैं तो उस कौरव सभा में सबसे अधिक आदर विदुर जी को देती हूँ, जिन्होंने द्रौपदी के प्रति किए जाने वाले अन्याय का प्रकट रूप में विरोध किया था। मनुष्य अपने सदाचार से ही श्रेष्ठ होता है, धन और विद्या से नहीं। श्री कृष्ण परम बुद्धिमान, गंभीर स्वभाव महात्मा विदुर का शील ही आभूषण है, जो संपूर्ण लोकों को व्याप्त करके स्थित है। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, श्री कृष्ण को आया हुआ देख कुंती देवी शोकातुर था, आनंदित हो अपने ऊपर आए हुए नाना प्रकार की संपूर्ण दुखों का पुनः वर्णन करने लगी। वह पुनः बोली, शत्रुदमन श्री कृष्ण, पहले के दुष्ट राजाओं ने जो जुआ और शिकार की परिपाटी चला दी है, वह क्या इन सब के लिए सुखा वह सिद्ध हुई है। सभा में कौरवों के समीप धृतराष्ट्र के पुत्रों ने द्रौपदी को जो ऐसा कष्ट पहुंचाया है, जिससे किसी का मंगल नहीं हो सकता, वह अपमान मेरे हृदय को दग्ध कर रहा है। परंतु जनार्दन, पांडवों का नगर से निकल जाना तथा उनका वन में रहने के लिए बाध्य होना आदि नाना प्रकार के दुखों का मैं अनुभव कर चुकी हूँ। परंतु माधव, मेरे बालकों को अज्ञात भाव से रहना पड़ा है और अब राज्य न मिलने से उनकी जीविका का भी अवरोध हो गया है। पुत्रों के साथ मुझे इतना महान क्लेश नहीं प्राप्त होना चाहिए। दुर्योधन ने मेरे पुत्रों को कपट द्यूत के द्वारा राज्य से वंचित कर दिया। उन्हें इस दुरावस्था में रहते आज 14 वर्ष बीत रहा है। यदि सुख भोगने का अर्थ है पुण्य के फल का क्षय होना, तब तो पाप के फलस्वरूप दुख भोग लेने के कारण अब हमें भी दुख के बाद सुख मिलना ही चाहिए। श्री कृष्णा, मेरे मन में पांडव था धृतराष्ट्र पुत्रों के प्रति कभी भेदभाव नहीं था। इस सत्य के प्रभाव से निश्चय ही मैं देखूंगी कि तुम भावी संग्राम में शत्रुओं को मारकर पांडवों सहित संकट से मुक्त हो गए तथा राजे लक्ष्मी ने तुम लोगों को ही वर्ण किया है। पांडवों में ऐसे सभी गुण मौजूद हैं जिनके ही कारण शत्रु इन्हें परास्त नहीं कर सकते। मैं जो कष्ट भोग रही हूँ, इसके लिए न अपने को दोष देती हूँ न दुर्योधन को, अब तो पिता की ही निंदा करती हूँ, जिन्होंने मुझे राजा कुंती भोज के हाथ में उसी प्रकार दे दिया जैसे विख्यात दानी पुरुष याचक को साधारण धन देते हैं। मैं अभी बालिका थी, हाथ में गेंद लेकर खेलती फिरती थी। उसी अवस्था में तुम्हारे पितामह ने मित्र धर्म का पालन करते हुए अपने सखा महात्मा कुंती भोज को के हाथ में मुझे दे दिया। परंतु श्री कृष्ण, इस प्रकार मेरे पिता तथा ससुरों ने भी मेरे साथ वंचना पूर्वक बर्ताव किया है। इससे मैं अत्यंत दुखी हूँ। मेरे जीवित रहने से क्या लाभ। अर्जुन के जन्म काल में जब मैं सुतिका गृह में थी, उस रात्रि में आकाशवाणी ने मुझसे यह कहा था, भद्रे, तेरा यह पुत्र सारे पृथ्वी को जीत लेगा, इसका यह स्वर्गलोक तक फैल जाएगा। यह महान संग्राम में कौरवों का संहार करके राज्य पर अधिकार कर लेगा, फिर अपने भाइयों के साथ 3 अश्वमेध यज्ञों का अनुष्ठान करेगा। मैं इस आकाशवाणी को दोष नहीं देती, अपितु
महाविष्णु स्वरूप धर्म को ही नमस्कार करती हूँ। वही इस जगत का सृष्टा है। धर्म ही सदा समस्त प्रजा को धारण करता है। वृष्णि नंदन श्री कृष्ण, यदि धर्म है तो तुम भी वह सब काम पूरा कर लोगे जिसे उस समय आकाशवाणी ने बताया था। माधव, वैधव्य, धन का नाश था, कुटुंबी जनों के साथ बढ़ा हुआ वैरभाव, इनसे मुझे उतना शोक नहीं जितना कि पुत्रों का विरह मुझे शोक दग्ध कर रहा है। समस्त शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ गांडीवधारी अर्जुन को जब तक मैं नहीं देख रही हूँ तब तक मेरे हृदय को क्या शांति मिलेगी। गोविंदा, 14 वर्ष हैं जब से कि मैं युधिष्ठिर, भीमसेन, अर्जुन था नकुल, सहदेव को नहीं देख पा रही हूँ। जनार्दन, जो लोग प्राणों का नाश होने से अदृश्य होते हैं उनके लिए मनुष्य श्राद्ध करते हैं। यदि मृत्यु का अर्थ अदृश्य हो जाना ही है तो मेरे लिए पांडव मर गए हैं, मैं उनके लिए मर चुकी हूँ। माधव, तुम धर्मात्मा राजा युधिष्ठिर से कहना, बेटा तुम्हारे धर्म की बड़ी हानि हो रही है, तुम उसे व्यर्थ नष्ट न करो। वासुदेव, जो स्त्री दूसरों के आश्रित होकर जीवन निर्वाह करती है उसे धिक्कार है। दीनता से प्राप्त हुई जीविका की अपेक्षा तो मर जाना ही उत्तम है। श्री कृष्ण, तुम अर्जुन था युद्ध के लिए सदा उद्यत रहने वाले भीमसेन से कहना कि छात्रानी जिस प्रयोजन के लिए पुत्र उत्पन्न करती हैं उसे पूरा करने का समय आ गया है। यदि ऐसा समय आने पर भी तुम युद्ध नहीं करोगे तो यह व्यर्थ बीत जाएगा। तुम लोग इस जगत में सम्मानित पुरुष हो, यदि कोई अत्यंत घृणित कर्म कर डालोगे तो उस नृशंस कर्म से युक्त होने के कारण मैं तुम्हें सदा के लिए त्याग दूंगी। पुत्रों, तुम्हें तो समय आने पर अपने प्राणों को भी त्याग देने के लिए उद्यत रहना चाहिए। गोविंद, तुम सदा क्षत्रिय धर्म में तत्पर रहने वाले माद्री नंदन नकुल, सहदेव से कहना, पुत्रों तुम प्राणों की बाजी लगाकर भी पराक्रम से प्राप्त किए हुए भोगों को ही ग्रहण करना। पुरुषोत्तम, क्षत्रिय धर्म से जीवन निर्वाह करने वाले मनुष्य के मन को पराक्रम से प्राप्त हुआ धन ही सदा संतुष्ट रखता है। महाबाहो, तुम पांडवों के पास जाकर संपूर्ण शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ पांडुनंदन वीर अर्जुन से कहना कि तुम द्रौपदी के बताए हुए मार्ग पर चलो। श्री कृष्ण, तुम तो जानते हो यदि भीमसेन और अर्जुन अत्यंत कुपित हो जाएं तो वे यमराज के समान होकर देवताओं को भी मृत्यु के मुख में पहुंचा सकते हैं। द्रौपदी को जो सभा में उपस्थित होना पड़ा तथा दुशासन और कर्ण ने जो उसके प्रति कठोर बात कही, वह सब भीमसेन अर्जुन का ही अपमान है। दुर्योधन ने प्रधान कौरवों के सामने मनस्वी भीमसेन का अपमान किया, इसका जो फल मिलेगा उसे वह देखेगा। भीमसेन वैर हो जाने पर कभी शांत नहीं होता। भीमसेन का वैर तब तक दीर्घकाल के बाद भी समाप्त नहीं होता जब तक वह शत्रु पक्ष का संहार नहीं कर डालता। राज्य छिन गया यह कोई दुख का कारण नहीं, जुए में हार जाना दुख का कारण नहीं, मेरे पुत्रों को वन में भेज दिया इससे भी मुझे दुख नहीं हुआ, परंतु मेरी श्रेष्ठ सुंदरी बधू को एक वस्त्र धारण किए जो सभा में जाना पड़ा और दुष्टों की कठोर बातें सुनने पड़ी, इससे बढ़कर महान दुख की बात और क्या हो सकती है। सदा क्षत्रिय धर्म में अनुराग रखने वाली मेरी सर्वांग सुंदरी बहू कृष्णा उस समय रजस्वला थी, वह सनात होती हुई भी वहां किसी को अपना नाथ रक्षक ना पा सकी। पुरुषोत्तम मधुसूदन पुत्रों सहित जिस कुंती के बलवानों में श्रेष्ठ बलराम, महारथी प्रद्युम्न तथा तुम रक्षक हो, युद्ध में कभी पीठ न दिखाने वाले विजयी अर्जुन और दुर्धर्ष भीमसेन सरीखे जिसके पुत्र जीवित है, वही मैं ऐसे दुख सह रही हूँ। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय तदनंतर अर्जुन के मित्र भगवान श्री कृष्ण ने पुत्रों की चिंताओं में डूबकर शोक करती हुई अपनी बुआ कुंती को इस प्रकार आश्वासन दिया। भगवान श्री कृष्ण बोले, बुआ, संसार में तुम जैसी सौभाग्यशालिनी नारी दूसरी कौन है। तुम राजा सूरसेन की पुत्री हो और महाराज अजमीढ़ के कुल में ब्याह कर आई हो। तुम एक उच्च कुल की कन्या हो और दूसरे कुल में ब्याही गई हो। मानो कमलिनी एक सरोवर से दूसरे सरोवर में आई हो।
एक दिन तुम सर्व कल्याणमयी महारानी थी, तुम्हारे पतिदेव ने तुम्हारा विशेष सम्मान किया। तुम वीर पत्नी, वीर जननी, समस्त सद्गुणों से संपन्न हो। महाप्राज्ञे, तुम्हारे जैसी विवेकशील स्त्री को सुख और दुख चुपचाप सहने चाहिए। तुम्हारे सभी पुत्र निद्रा, तंद्रा, क्रोध, हर्ष, भूख, प्यास, सर्दी, गर्मी, इन सब को जीत कर सदा विरोचित सुख का भोग करते हैं। तुम्हारे पुत्रों ने ग्राम्य सुख को त्याग दिया है, विरोचित सुख ही उन्हें सदा प्रिय है। वे महान उत्साही और बलशाली हैं, अतः थोड़े से ऐश्वर्य से संतुष्ट नहीं हो सकते। धीर पुरुष भोगों की अंतिम स्थिति का सेवन करते हैं। ग्राम्य विषय भोगों में आसक्त पुरुष भोगों की मध्य स्थिति का सेवन करते हैं। वे धीर पुरुष कर्तव्य पालन के रूप में प्राप्त बड़े से बड़े क्लेशों को सहन करके अंत में मनुष्यातीत भोगों में रमण करते हैं। महापुरुषों का कहना है कि अंतिम सुख दुख से अतीत स्थिति की प्राप्ति ही वास्तविक सुख है तथा सुख दुख के बीच की स्थिति ही दुख है। बुआ द्रौपदी सहित पांडवों ने तुम्हें प्रणाम कहलाया है और अपने को सकुशल बताकर अपनी स्वस्थता सूचित की है। तुम शीघ्र देखोगी पांडव निरोग अवस्था में तुम्हारे सामने उपस्थित हैं। उनके संपूर्ण मनोरथ सिद्ध हो गए और वे अपने शत्रुओं का संहार करके साम्राज्य लक्ष्मी से संयुक्त हो संपूर्ण जगत के शासक पद पर प्रतिष्ठित हैं। इस प्रकार आश्वासन पाकर पुत्रों आदि से दूर पड़ी हुई कुंती देवी ने अज्ञान जनित मोह का निरोध करने वाले भगवान जनार्दन से कहा। कुंती बोली, महाबाहो मधुसूदन श्री कृष्ण, जो पांडवों के लिए हितकर हो तथा जैसे जैसे कार्य करना तुम्हें उचित जान पड़े वैसा वैसा करो, परंतु श्री कृष्ण धर्म का लोप न करते हुए छल और कपट से दूर रहकर समयोचित कार्य करना चाहिए। मैं तुम्हारी सत्यपरायणता और कुल मर्यादा का भी प्रभाव जानती हूँ। प्रत्येक कार्य की व्यवस्था में मित्रों के संग्रह में तथा बुद्धि और पराक्रम में भी जो तुम्हारा अद्भुत प्रभाव है उससे मैं परिचित हूँ। हमारे कुल में तुम ही धर्म हो, तुम ही सत्य हो, तुम ही महान तप हो, तुम ही रक्षक हो, तुम ही परब्रह्म परमात्मा हो। सब कुछ तुम में प्रतिष्ठित है। तुम जो कुछ कहते हो वह सब तुम्हारे सन्निधान में सत्य होकर ही रहेगा। किसी से पराजित न होने वाले वृष्णि नंदन माधव, कौरवों के, पांडवों की तथा इस संपूर्ण जगत के तुम ही आश्रय हो। केशव, तुम्हारा प्रभाव तथा तुम्हारा बुद्धि बल भी तुम्हारे अनुरूप ही है। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय तदनंतर महाबाहो गोविंद कुंती देवी की परिक्रमा करके उनसे आज्ञा ले दुर्योधन के घर की ओर चल दिए। इस प्रकार श्री महाभारत उद्योग पर्व के अंतर्गत भगवत ज्ञान पर्व में श्री कृष्ण कुंती संवाद विषयक 90वां अध्याय पूरा हुआ।